हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12 का आज मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करके चलेंगे, दैट इज आवर्यू यानी कि मैट्रिसेस। आज उसकी हो सके तो लास्ट क्लास होगी। जितने क्वेश्चन हम इसमें ट्राई कर पाएंगे वो हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि अभी हमने 2x2 मैट्रिसेस की है। लास्ट क्वेश्चन हमने कॉलम मैट्रिक्स का क्या था कि कॉलम मैट्रिक्स से हम क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि आप भी क्वेश्चंस ट्राई करें रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स दोनों से। फिर इसके बाद चीजें आती है 3x3 मैट्रिक्स को लेके, कि जिसमें हम क्वेश्चन को डील करते हैं 3x3 मैट्रिक्स से, यानी कि जो मैट्रिसेस हमें सॉल्व करनी है, जिसका हमें इनवर्स निकालना है, वो हम निकालेंगे 3x3 मैट्रिसेस का। ठीक है, वो भी अपने आप पे इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम सीखेंगे कि भाई कैसे उसे करना है ना, उसको भी ये भी जानेंगे हम नाउ। तो अभी हम क्या करेंगे, आज की क्लास में देखते हैं कितना डिस्कस होता है, कितना हम अपना समय बचा पाते हैं। और आप लोग को जो भी दिक्कत हो आप वो मुझसे चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं और हैंड रेस करके भी पूछ सकते हैं, जितने भी स्कूल हमारे साथ अभी हैं। क्लियर? तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, जिसके पास धैर्य है, जिसके पास धैर्य है वह जो चाहे वह पा सकता है। यस, वह जो चाहे वह पा सकता है। बच्चों, जिसके पास धैर्य है, अगर किसी के पास धैर्य है, यानी कि इफ यू हैव पेशेंस, तो आप जो चाहे वो पा सकते हैं। देखिए, कभी भी किसी चीज के लिए हड़बड़ी नहीं करनी। इसका तो आप लाइव एग्जांपल देख लो कि अगर आप कभी एग्जाम में होता, अगर आप एग्जाम में होपलेस हो गए यार, ये तो उसमें क्या होता है, ये भी नहीं आता मुझे, ये भी आता, ये भी आता, ये नहीं आता। उसमें क्या होता है, जो हमारे पास क्वेश्चन हमें आती भी है ना, वो भी हमें आते आते गलत हो जाते हैं और कभी कभार हम भूल जाते हैं। तो इसलिए इतना होपलेस होने की जरूरत नहीं है, हमें हमेशा पेशेंस रखना है। एंड सेकंड एग्जांपल अगर आपको मैं दूं, हमारे पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, उनको कैप्टन कूल कहा जाता है, बिकॉज उनके पास पेशेंस है। ठीक है, उनके पास पेशेंस है, वो उनको कैप्टन कूल क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो जल्दी से एग्रेसिव या जल्दी से होपलेस नहीं होते हैं। पेशेंस से अपने सारे डिसीजन लेते हैं, बिल्कुल धैर्य से अपने सारे निर्णय वो लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। हमने क्या था क्लास में कि एक मैट्रिक्स मैंने आपको बोली थी कि भाई आप लोग करो। अच्छा, एक मैट्रिसेस मैं आप लोग को देता हूं। ठीक है, एक मैट्रिसेस मैं आप लोगों को सॉल्व करने के लिए देता हूं और मैं आपको बोलता हूं इस मैट्रिसेस को कि चलिए आइए देखते हैं कितना हम लोग इसमें कर सकते हैं। ठीक है, आपको मैट्रिसेस मैंने बोला है 3, 10, 2, 7। एक मैट्रिसेस मैं आपको दे रहा हूं, इसको आप क्या करो, इसको आप कॉलम से भी करो और इसी मैट्रिक्स को आप रो से भी करो, और मेरे को आंसर बताओ कि इसका कॉलम और रो से आपका आंसर क्या आने वाला है। क्लियर? तो एक मैट्रिसेस मैं आपको देख रहा हूं लिख के, इट्स 3, 10, 2, 7। क्लियर? ये हमारे पास मैट्रिसेस है। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूं, इसमें क्या आप लोग मेरे को बता सकते हैं कि कैसे आप लोग का आएगा, वो मेरे को जानना है। क्लियर? तो आप करें, इसमें देखिए जरा, इसको आप कॉलम और रो दोनों से करोगे, कॉलम एंड रो ऑपरेशन दोनों से आपको करना है ये। ठीक है, दोनों से आंसर, क्योंकि हमें दोनों चीज आनी चाहिए बच्चों, क्योंकि एग्जाम में ना कभी कभार वो बोल देता है कि स्पेसिफिक दे देता है, कि हमें स्पेसिफिकेशन दे देता है कि बिल्कुल आप करो इसी से भैया, कॉलम मैट्रिक्स से करो, कॉलम ऑपरेशन से करो, रो ऑपरेशन से करो। क्लियर? चलिए चलिए, किसी का आप लोगों को करना है बच्चों ये क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा मैं आप लोगों से करवाने वाला हूं ये क्वेश्चन, आप लोगों से ये चैप्टर में करवाऊंगा। चलिए, किसी का हुआ? तो इसमें मैं क्या है, इसमें मैं रो ऑपरेशन वाला आपको करके दिखाता हूं। रो ऑपरेशन इसमें लगा देते हैं। ठीक है, रो ऑपरेशन लगाते हैं, कॉलम आप लोगों को खुद लगाना पड़ेगा। कॉलम पहले हम रो से करते हैं, ए इक्वल्स टू आई, आपको पता है ए इक्वल्स टू आई होता है रो का ऑपरेशन। ठीक है, तो ए क्या है मेरे पास, ए है बच्चों 3, 10, 2 एंड 7। एंड व्हाट इज आई, आई आपको पता है 1, 0, 0, 1। एंड व्हाट इज ए तो हमारा ऐसे ही रहेगा। क्लियर? तो मैं आपको बताया रो मैट्रिक्स से मैं कर रहा हूं। तो अब क्या करना है भाई, मेरे को बनाना है। तो अब क्या कर सकते हैं, इधर मेरे को 1 चाहिए। क्लियर? या तो मैं कर सकता हूं, देखो उसको दो तरीके करने के हैं। चलिए, क्या इसको ऐसा नहीं कर सकते कि चले हमने ऑपरेशन लगाया काफी, क्योंकि आप लोगों को नया, तो हम कुछ भी, आपने बोला सर 3 - 2 1 कर दो इसको। ठीक है जी, कर दिया 3 - 2 1, क्योंकि हमें तो ऊपर 1 चाहिए। तो आपने क्या किया, R1 को आपने बोला सर कि R1 - R2 कर दो। ठीक है,
आपने बोला R1 माइनस R2 कर दो, तो ठीक है जी, हमने भी R1 माइनस R2 कर दिया जैसे आपने बोला। तो 3 माइनस 2 1 हो गया, 10 माइनस 7 3 हो गया, ये 2 रह गया, ये 7 रह गया। वही ऑपरेशन यहाँ करा, तो यहाँ आया 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 1 माइनस 1, और 0 और 1, ये A आ गया। क्लियर? नो 1 3 2 7। अब क्या है, अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ भाई, इधर भी 1 चाहिए, इधर 0 चाहिए, बिल्कुल हो जाएगा 0। कैसे? मैंने बोला कि यार 2 तो मेरे लिए क्या है, 1 तो मेरे लिए क्या है, 1 तो हमारे लिए ब्रह्मास्त्र, 1 तो हमारे लिए ब्रह्मास्त्र है। आप हमने ऐसे बोला हुआ है, सर ने तो हमें बता रहा है कि 1 ब्रह्मास्त्र है। तो क्या करें, इस 2 को 0 बनाने के लिए 2 चाहिए, तो 2 यहां से मेरे को मिल जाएगा, एग्जैक्टली मेरे को 2 यहां से मिल जाएगा। तो क्या क्या करेंगे, ऑपरेशन लिखेंगे कि भाई R2 में मुझे चेंजेस लाने हैं, और R2 को मुझे माइनस करना है 2 टाइम्स ऑफ R1 से। R2 को मुझे माइनस करना है 2 टाइम्स ऑफ R1 से। क्लियर? यही करना है। चलिए, सर ने बोला कि ठीक है भाई, तो कर देते हैं। R2 में चेंजेस लाने, R1 ऐसे लिख देते हैं। R2 में, तो R2 क्या है, 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1, 2 माइनस 2 0 आ गया। देन देखो, इससे एक काम और हो गया, R2 दूसरा 7 माइनस 2 इंटू 3 6 1। वेरी गुड, क्या लाजवाब हमने इसमें कर दिया है। क्यों? क्योंकि हमें काफी चीजें इसमें मिल गई है जो हमें चाहिए होती है। अब R2 में ऑपरेशन आ रहा था, तो R1 में ऐसे रहने दूंगा। तो R2 माइनस 2 R1, R2 0 माइनस, यहाँ 0 माइनस 2 हम करेंगे तो आ जाएगा -2। देन 1 माइनस 2 R1, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये जाएगा 2 + 1 3। इतना समझ में आया आप लोगों को? बड़े इजीली तरीके से अभी तक हम ये चीजें करते आ रहे हैं। अब काफी चीजें आ गई। अगेन आपको पता है कि सर को आपने ये बता रखा है कि 3 टाइम्स आप किससे भी कर दो, और नीचे जहां 0 हो तो वो तो और अपने आप में फायदेमंद होता है। अब इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाने के लिए आपको 3 चाहिए, तो इसके नीचे जस्ट नीचे 1 है, तो 1 अपने आप में ब्रह्मास्त्र है, तो उसको मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा मैं, और माइनस कर दूंगा तो 0 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो आइए R1 में हम चेंजेस लाते हैं, जिसमें हमें लाना है R1 इक्वल्स टू क्या होगा, R1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R2, R1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R2। चलिए ये R1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R2 कर दिया हमने, तो कर दिया R1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R2, 1 माइनस 0, 3 इंटू 0 0, ये रहेगा। 3 माइनस 3, ये क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, और 0 मिल गया जी एग्जैक्ट हमको। तो यहाँ भी हम करने वाले हैं 1, यहाँ भी हम करने वाले हैं आपका, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे, अब देखिए R2 माइनस R1 हम करने वाले। तो आइए करते हैं। अब ये R1 है, R1 कितना है, 1 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो 3 2 जा 6 + 1, ये हो जाएगा हमारे पास 7। बिल्कुल बिल्कुल जी 7 हो गया, बिल्कुल सही लिखा सर जी आपने। तो नाउ नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट देखेंगे आप, -1 माइनस 3 इंटू 3, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, -10 बिल्कुल हो जाएगी -10। और कुछ और तो सर जी कुछ नहीं है, और तो हमारे पास एग्जैक्टली वही आ जाएगा जो हमारे पास है। तो नीचे हमारे पास क्या था, -2 एंड -3, कॉपी कर लो इतना। ठीक है, तो ये -2 3 तो लिखा ही नहीं, -2 3, और ये A तो इधर चल गया। ठीक है, तो हमारा A इनवर्स क्या हो जाएगा आपको पता है। अब ये तो I का रूप ले लिया इसने, अब ये I नहीं रहा, तो ये B बन गया और ये A बन गया। क्लियर? तो यानी कि इसमें हम क्या करने वाले हैं, तो हेंस हमारा A इनवर्स क्या हो जाएगा, A इनवर्स हमारा हो जाएगा 7 -10 -2 एंड 3। चलो कॉपी कर लो इसको। चलिए ये लिख दिया आप लोगों ने, वेरी गुड। अच्छा, एक आ रहा है यहाँ पे कमेंट मेरे पास कि सर इसको हम 7R1 - 10R2 वाली एप्लीकेशन से भी करें, तो सर इन्होंने लगातार लिखा है R2 = R2 - 2R1। सेकंड मैंने इसको ऐसे किया, बिल्कुल सही आपने ये, ठीक है राहुल, बिल्कुल आपने सही किया है इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये क्वेश्चन भी सही किया। देखो इस क्वेश्चन को ना कई तरीके से कर सकते हैं। चलिए आपका जो आपने बोला उसको भी हम ट्राई कर लेते हैं, और बता देते हैं कि भाई एक क्वेश्चन को हम रो ऑपरेशन के 10 तरीकों से कर सकते हैं, जितनी एप्लीकेशन। हमें तो 1001 बनाना है ना, तो आप किसी भी तरीके से बनाओ 1101, हमें क्या। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट, और ये हो जाएगा आपका रो ऑपरेशन 3 10 2 7 इक्वल्स टू, हो जाएगा आपका I 1 0 0 1, और ये हो जाएगा आपका A। ठीक है, तो इन्होंने पहला ऑपरेशन मुझे बताया कि सर हमने क्या किया,
R1 में 7R1 माइनस 10R2 कर दिया। ऐसा क्यों करा भाई? ठीक है, तो आपने क्या किया है, आपने इसको काफी लंबे उससे किया है बच्चों। बेटा ये R1 इक्वल्स टू जो आपने किया है, चलो देख लेते हैं उसको, आइए। अननोन आपने क्या लगाया है कि भाई इसको जीरो बनाने के लिए आपने इसको इंटू सेवन कर दिया, और इसको जीरो बनाने के लिए आपने इंटू 10 कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, 10 इंटू 7 जब ऊपर वाला आ जाएगा 70, और 10 इंटू 7 जब नीचे आए 70 माइनस 70 आप कर दोगे जीरो। आप ऐसे इसको जीरो लाए हो, है ना, आप इसको ऐसे जीरो करके लाए हो, तो ये भी आपने सही किया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कर लेते हैं, आपने ऐसे किया तो वही कर लेते हैं। तो आपने क्या किया, R1 इक्वल टू क्या किया, रो 1 में आपने 7, इसकी मल्टीप्लाई आपने 7 से की, माइनस रो 2 की मल्टीप्लाई आपने 10 से की। यही क्या ना, 7R1 माइनस 10R2 आपने किया। ठीक है, तो जब हमने इसको किया तो हमने क्या पाया, यहां पे आया 1। ठीक है, 1 आएगा क्योंकि 7 टू जा 14 एंड सॉरी 7 या 21 एंड 10 टू, इसको तो हुआ 7 से मल्टीप्लाई, 7 या 21 और ये 2 10 या 20, 21 माइनस 10 1 हो गया, है ना, तो ये हो गया 1। ठीक है, आपने बिल्कुल सही, इससे भी क्या है आपने, तो इतना इसमें कैलकुलेशन बच्चे लंबी जाती है, हमें कोशिश रखनी है कि कैलकुलेशन छोटी रखें। चलो सही क्या है, ये भी आपने बहुत बढ़िया किया है, और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 7। क्लियर, फिर इसको भी इधर भी लगाएंगे हम, तो ये जाएगा 7R1 यानी 7 माइनस 10 इंटू 0 0 7, और ये जाएगा माइनस 10 0 1। अब आपने क्या किया, R2, अब आपने दूसरी जो मेरे को बता रही कि सर मैंने दूसरा क्या, R2 माइनस 2R1, R2 को आपने किया R2 माइनस 2R1, है ना, 2R1 आपने किया, बिल्कुल सही किया भाई। R2 में मैंने क्या चेंजेस किए, R2 में मैंने चेंजेस किए, मुझे पता था कि वही चीज जो हमने अभी इससे पहले की, R2 में 2 माइनस 2R1, यही जो हमने सबसे पहले यहाँ पे लगाया, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था R2 माइनस 2R1, ये सेकंड हमारा भी यही आया, देख रहे हो, R2 माइनस 2R1 आया। ठीक है, उसके बाद सेम आपका यही चलेगा, पहला आपका, चलो करके देख लेते हैं। R2 माइनस 2R1 जब हमने किया तो हमारा आया 1 0, और तो 2 में 0 जाएगा, ये हो जाएगा 7। ठीक है, फिर आपने क्या किया, इधर आ जाएगा भाई, पहले R1 तो ऐसे लिख लो, फिर R2 माइनस 2R1 यानी कि 0 माइनस ये 14, और ये आएगा 1 और माइनस 2 और 20 यानी कि 21। ठीक है, ये आप लोग भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या क्या भाई, सब कुछ अब मैं आपको पता है, जब साथ में 0 हो, आपको पता है जब साथ में 0 हो तो हम क्या करते हैं, जब 0 हो साथ में, तो जो चीज हम, अब इसको 1 बनाना है तो इसको 1 बनाने का एक ही तरीका है, या तो 8 आ जाए, 8 आ नहीं सकता यहाँ पे, तो हमें क्या करना है, 7 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप कि भाई R2 में हमने क्या कर दिया, 1/7 ऑफ R2 कर दिया। तो R2 में हमने 1/7 ऑफ R2 किया, तो आप पाएंगे 1 0 0/7 0, ये आ जाएगा 1, और इधर भी मैं क्या करूंगा, ये 7 माइनस 10, इधर भी करेंगे -2 और 7 21। तो ये हमारा देखेंगे आप, आंसर हमारा सेम ही आया, देखो ये हमारा आंसर इनवर्स यही आया, और इधर भी हमारा इनवर्स यही आया, तो आंसर हमारे इसमें देखा जाएंगे तो दोनों आंसर सेम है। क्लियर बच्चों, क्लियर हुआ? तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते, इसमें ऐसा नहीं है कि आप इसको क्या है, इस क्वेश्चन को आप, ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन को आप क्या है कर नहीं सकते, या इस क्वेश्चन को आप एक तरीके से करें दूसरे से नहीं कर सकते। आपने यहाँ देखा पहला तरीका हमने किया, हमने 11 तरीका क्या, आंसर हमारा सेम आया। फिर हमारे पास कमेंट आया कि सर हमने इसको ऐसे किया, R1 को 7 R1 2, और इस तरह से क्या, तो भी हमने देखा कि हमारा क्या आंसर सेम आया। आप ऑपरेशन आप पे देखो यार, आपको ना 0 बनाना है, आपको 5 को क्या है, आपको 5 को बनाना है 10, तो 5 को 10 बनाने के बहुत तरीके हैं। 5 प्लस 5 कर दो तो 10 हो जाए, 5 इंटू 2 कर दो तो 10 हो जाए, 15 5 में 15 माइनस कर दो तो 10 हो जाए, है ना। तो 10 बनाने के 3-4 तरीके, जितने आप कहें उतने तरीके हैं, तो उसको क्या है, यही तरीके हमें यहाँ भी यूज करने हैं। तो अब जरूरी थोड़ा है कि जो तरीका मैं कर रहा हूँ वही एप्लीकेबल होगा,
तरीका तो आपका और तरीके भी इसमें हो सकते हैं। क्लियर? चलिए जरा इसको हम ट्राई करते हैं। मैंने आपको बोलता है इसको हम कॉलम से भी ट्राई करेंगे। कॉलम से ट्राई करते हैं, जरा कॉलम से हम लोग कर पाते हैं इसको, क्या नहीं कर पाते हैं? 3 10 2 7, यही है 3 10 2 7, यही है। क्या कॉलम से हमारा आंसर सही आएगा? कॉलम से भी देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो कॉलम से हमने क्या, कॉलम के ऑपरेशन को होता है A इक्वल्स टू AI होता है ना। पहले ऑपरेशन हमें ऑपरेशन पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो हमने किया 3 10 2 7 इक्वल्स टू A और I आपको पता है 1 0 0 1। क्लियर? अब देखो, अब आपको पता है भाई मेरे को क्या कॉलम पे डील करनी है। कॉलम पे डील करनी है यानी कि हम अभी तक हम कर रहे थे रो पे डील, ऐसे R1 माइनस R2 ऐसे कर रहे थे ना। बट अब ऐसा नहीं होने वाला, अब हम करेंगे रो पे डील, ये आमने सामने डील करेंगे। आमने सामने हमारी डील होगी। अभी तक हमारी डील ऊपर नीचे हो रही थी, अब हमारी डील आमने सामने होगी बच्चों। क्लियर? तो इस चीज का ध्यान रखना आप लोग, इस चीज का आप लोग ध्यान रखना। तो मैं क्या कर सकता हूँ यार, मेरे को तो 1 लाना है इधर। तो यार सबसे अच्छी बात मैंने क्या नोटिस करी, ठीक है, कि अगर भाई 3 3 9 होता है, एकदम आपके दिमाग में आएगा 9, और 9 से मैं इधर माइनस कर दूं, अगर साफ सी बात है 9 से मैं इधर माइनस कर दूं, 9 माइनस 10 माइनस 1 होगा, है ना। तो क्या कर देते हैं, और उसी प्रकार से 3 2 6 6 माइनस 7 भी माइनस 1 होगा। कोई बात नहीं, बाद में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे हम कॉलम 1 को। तो भाई हमें तो पहला हिंट हमें मिल गया कि भाई कॉलम 1 में क्या करने वाले हैं, 3 टाइम्स ऑफ कॉलम 1 करेंगे, फिर माइनस करेंगे कॉलम 2 से। ठीक है जी, 3 टाइम्स हम कॉलम 1 करेंगे, फिर हम माइनस करेंगे कॉलम 2 से। तो हमने वही किया, हमने किया 3 टाइम्स ऑफ कॉलम, ये 3 3 जा 9 माइनस 10, आ गया माइनस 1। अब इसकी बारी आ गई 2, 3 2 जा 6 माइनस 7, ये भी आ गया माइनस 1। क्लियर? इतना क्लियर हुआ? तो अब हमने क्या करना है, और इधर हम लिख देंगे जो हमारे पास 10 और 7 एज इट इज आ जाएगा, वही चीज हम यहाँ अप्लाई करने वाले हैं ए आई में। कॉलम 2 एज इट इज आएगा, कॉलम 1 तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 माइनस 0 3 ही रहेगा। देन 3 0 जा 0 एंड माइनस 1, तो ये आपका हो जाएगा माइनस 1। क्लियर? नाउ ऑपरेशन मेरा अब क्या रहेगा, अब माइनस 1 1। अब आप देखो, आप बोले सर माइनस 1 में अच्छा सा नहीं लग रहा है इसमें ना, तो ऐसा कर लेते हैं हम, क्या करें अभी, क्या कर दो कॉलम 2 में, कॉलम 1 में आप क्या कर दो, कॉलम 1 में आप कर दो मल्टीप्लाई, माइनस C1 कर दो, मल्टीप्लाई कर दो कॉलम C1 से। तो हम क्या कर देते हैं, इसको चेंज कर देते हैं। इसको जब हम चेंज करेंगे तो कॉलम 1 मेरा क्या आ जाएगा, कॉलम 1 आप देखोगे, कॉलम 1 हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, कॉलम 1 आ जाएगा 1, माइनस से मल्टीप्लाई किया 1 10 7 इक्वल्स टू ए आई क्या हो जाएगा हमारे पास -3 और नीचे माइनस माइनस प्लस 1 0, क्योंकि मल्टीप्लाई हुआ इससे। अब देखो 1 1 10 7, क्लियर, 1 1 10 7। अब आप एक चीज बताओ मेरे को कि यार जब 1 होता है तो अपने आप में क्या हो जाता है, हमारे लिए ब्रह्मास्त्र हो जाता है। तो अब मेरे को इधर भी चाहिए क्या 1, इधर भी चाहिए क्या 1 चाहिए मेरे को इधर। ठीक है, ठीक है जी, 1 चाहिए आपको इधर, तो आ जाएगा आपका 1 कैसे, अगर आप कॉलम 2 को 7 से डिवाइड कर दो, या 7 को आप 6 से माइनस कर दो, 7 माइनस 6 कर दो तो 1 आ जाएगा। सही बात है, 7 माइनस 6 कर दो तो 1 आ जाएगा, या 7 को 7 से डिवाइड कर दो तो 1 आ जाएगा। तो मैंने देखा कॉलम 2 में 7 से डिवाइड करूंगा तो कॉलम 2 में 10/7 भी एक नंबर बनेगा, जो कि मेरे कैलकुलेशन में बाधा डालेगा। बट अगर 7 के सामने 1 है तो अपने आप में ब्रह्मास्त्र मेरे पास मौजूद है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, कॉलम 2 में मैं चेंज करने वाला हूँ कॉलम 2 माइनस 6 टाइम ऑफ कॉलम 1, क्योंकि 7 माइनस 6 1 होता है। चलिए जी करते हैं। तो कॉलम 1 में कोई चेंजेस नहीं, इनको ऐसे लिख देते हैं। 10 इधर कॉलम 2, 10 माइनस 6 4, और 10 माइनस, और ये इधर आएगा 7 माइनस 6 1। ठीक है, यही चीज हमने अब यहां पे भी लगा दी, दैट इज ए और दैट इज आई। अच्छा, कॉलम 1 में कोई चेंजेस नहीं, -3। कॉलम 2 में चेंजेस है, 0 माइनस माइनस 6 हो गया 18, क्योंकि भाई 3 6 18 प्लस का हो गया। फिर 1 माइनस 1 माइनस C2, 1 माइनस 6 C1, ये हो जाएगा 1 माइनस -5, यही होगा 1 माइनस 6 C1, तो 1 माइनस 6 आपका हो गया 5। क्लियर? अब आप देखो 1 1 आ गया, बस अब आपको इसको 0 लाना है।
अब आपको इसको जीरो लाना है, इसको आप लोग जीरो कैसे लाएंगे, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। इसके आगे का होमवर्क आप लोग खुद करेंगे कि भाई सर इसको आपको जीरो लाना है और मेरे को इसको जीरो लाना है ना। तो ये क्वेश्चन तो भाई साहब आपका है, आपको देखना है कैसे आप इसको करेंगे। होमवर्क आप लोग के लिए ये मैं दे दे रहा हूं, ठीक है, कॉलम ऑपरेशन। तो बच्चों ये थी हमारे पास हमारी जो क्लास थी, इसमें हमने आपको एक ही क्वेश्चन को कॉलम ऑपरेशन से भी करके दिखाया, जो कि आप होमवर्क आप पूरा करेंगे। रो ऑपरेशन से, जो कि रो क्या है, दो तरीके से हमने रो के क्वेश्चन इसमें कर चुके हैं, ठीक है। दो रो क्वेश्चन के इस तरीके से भी और उस तरीके से हमने रो के क्वेश्चन कर लिए, क्योंकि मैंने आपको दिखा दिया कि जरूरी नहीं है कि जो ऑपरेशन हम लगा रहे हैं वही सही है, बस आंसर लाने से हमें मतलब है, हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलाने से मतलब होता है। कल हम करेंगे 3x3 मैट्रिसेस का ट्राई, और 3x3 मैट्रिसेस में हम कैसे इन ऑपरेशंस को लगाते हैं उन पे हम क्वेश्चंस करेंगे। तो अभी फिलहाल आप क्या करेंगे, अभी आप इसमें होमवर्क करेंगे इस कॉलम ऑपरेशन। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।